जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड मॉर्निंग। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में जीके के। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। बहुत अच्छे, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए दोस्तों, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पालघाट दर्रा है किन दो राज्यों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल तमिलनाडु। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, पालघाट दर्रा केरल तमिलनाडु को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है, बिल्कुल इसी प्रकार से। सीपीओ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और भी बहुत सी परीक्षाएं हैं जिनमें पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वाला भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ परीक्षा में पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए की गई सैनिक कार्रवाई को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पंजाब, ऑपरेशन ब्लू स्टार, या फिर ऑपरेशन पावर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना डी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। गुड मॉर्निंग, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। यह क्वेश्चन स्टेट पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है, जो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, निम्न में से किस राज्य में नहीं है, ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, या फिर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान में। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान में नहीं है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सॉरी, राजस्थान नहीं, हरियाणा करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन तीनों में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। हरियाणा करेक्ट आंसर होगा, हरियाणा में नहीं है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यस, हरियाणा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तलाजा गुफाएं भारत में कहां पर है? आपको बताना है, जो तलाजा गुफाएं हैं भारत में कहां पर है? महाराष्ट्र, मध्य, आंध्र प्रदेश, या फिर गुजरात में। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग याद रखिएगा, गुजरात में है तलाजा गुफाएं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक है? क्वेश्चन में पूछा गया, अनुसूचित जाति की आबादी सबसे अधिक कहां पर है? जनजाति की आबादी पूछी गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, असम, बिहार, या फिर उड़ीसा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश में।
या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक है भारत में। तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, काली मिट्टी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, काली मिट्टी को रैगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रैगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, और कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है काली मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कैसी होती है। द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, ठोस या फिर एक घोल के रूप में। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्रव अवस्था में होती है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस द्रव अवस्था में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, द्रव अवस्था में होती है। ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको यूरोप की सबसे लंबी नदी बतानी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वोल्गा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है वोल्गा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर आपको बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये भारत में कब मनाया जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। यस शिवांशु, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में भारत में जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 29 अगस्त को। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है, कटनी में स्थित है। कौन सा कारखाना कटनी में स्थित है, इसका राइट आंसर बताइएगा। अब देखिए, अगर पूछा जाए कटनी कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है भारत के। और किसका कारखाना आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीमेंट कारखाना। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, सीमेंट कारखाना है कटनी में। ए करेक्ट आंसर है इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए, फिजी की राजधानी क्या है। आपको फिजी की कैपिटल बतानी है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए, फिजी की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, सुबह। फिजी की राजधानी है काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी है बीजिंग, चाइना की राजधानी है थिम्पू, भूटान की राजधानी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है, आसवन बांध किस नदी पर है। ये ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आसवन बांध किस नदी पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नील नदी पर। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, नील नदी पर है आसवन बांध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी अगर पूछा जाए किस देश में, तो आप लोग याद रखिएगा मिस्र में। देश पूछा जाए किस देश में, मिस्र में। और नदी पूछी जाए तो नील नदी पर है, नील रिवर पर। ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था। भारत ने कब मेजबानी की थी राष्ट्रमंडल खेलों की। 2004 में, 2008 में, 2010 में या फिर 2006 में।
इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस को। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 2010 में, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 2010 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, तो सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? आपको उस अनुच्छेद का नाम बताना है, कौन सा अनुच्छेद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आर्टिकल 51, या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 51 करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 51। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बौद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट निम्न में से किस शहर में है? बौद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट निम्न में से किस शहर में है, यह आपको बताना है। भोपाल, कोच्चि, ग्रेटर नोएडा या फिर गुवाहाटी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ग्रेटर नोएडा में, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बौद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से परीक्षा में पूछ सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक, गोवा, केरल या फिर मणिपुर? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मणिपुर में, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मुख्यतः मणिपुर से संबंधित है लाई हरोबा उत्सव, मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मणिपुर करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है यूटीआई बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा एक्सिस बैंक, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा एक्सिस बैंक का पुराना नाम है यूटीआई बैंक, तो सी इसका राइट आंसर होगा। आप पूछ सकते हैं एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, तब आप लोग याद रखिएगा मुंबई में मुख्यालय है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है आधुनिक समय का ऋषि किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। आधुनिक समय के ऋषि के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा एमजी रानाडे, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एमजी रानाडे को आधुनिक समय के ऋषि के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये एक समाज सुधारक थे, एमजी रानाडे एक समाज सुधारक थे। और एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात भी बोलते हैं इनको। अगर पूछा जाए महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तब भी आप लोग याद रखिएगा एमजी रानाडे को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्या पूछा गया है? कार्य करने की क्षमता को किसका कहते हैं? शक्ति, बल, ऊर्जा या फिर प्रतिरोध? आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ऊर्जा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, इंसान के दो कान होते हैं क्योंकि दो कानों की मदद से। अब चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिए चारों ऑप्शंस को पढ़ के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विपरीत दिशाओं से आने वाली दो प्रकार की ध्वनियों को अच्छी तरह से पहचान सकता है, इसीलिए इंसान के दो कान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 22, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अगर पूछा जाए कौन सी अनुसूची,
भाषाओं से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। वशिष्ठ, कपिल, गौतम या फिर जैमिनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जैमिनी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। आपको बताना है शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइपोथैलेमस। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हाइपोथैलेमस शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में आपको बताना है टेस्ला कंपनी के सीईओ कौन है। वर्तमान में बताइए टेस्ला कंपनी के सीईओ कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एलन मस्क। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एलन मस्क वर्तमान में टेस्ला कंपनी के सीईओ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी। वर्तमान में फेसबुक को मेटा के नाम से जाना जाता है। सुंदर पिचाई वर्तमान में आप लोग याद रखिएगा गूगल के सीईओ हैं। अगर पूछा जाए करेंट का क्वेश्चन है वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा सुंदर पिचाई। और सत्या नडेला ये वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। ये भी करेंट का क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टेस्ला कंपनी के वर्तमान में सीईओ एलन मस्क हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है सहारा मरुस्थल कहाँ पर है। सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अफ्रीका में। अब थोड़ा सा कठिन करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका के किस भाग में है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तरी भाग में, नॉर्थ अफ्रीका में। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1861 में हुआ था। पहले भारतीय व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल प्राइज मिला था। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए भारत में सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य में है। आपको सबसे बड़ी विधानसभा बतानी है भारत में कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या फिर महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 403 विधानसभा सीट्स हैं। आपसे पूछ सकते हैं कितनी विधानसभा सीट्स हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 403, 403। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कहाँ का फोक डांस है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या फिर बिहार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बिहार का फोक डांस है। मुख्यतः बिहार से संबंधित है पाइका नृत्य। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था। मराठा साम्राज्य में ये मंत्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बालाजी जनार्दन भानु। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए दोस्तों चिकित्सक नब्ज देखकर क्या ज्ञात करते हैं। तापमान, हृदय की धड़कन, श्वसन या फिर रक्त। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, 30 के लिए। इसका राइट आंसर बताइएगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, हृदय की धड़कन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए भारत के पहले सीडीएस कौन है। भारत के पहले सीडीएस आपको बताने हैं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बिपिन रावत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यस, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए मेलाथियन क्या है। मेलाथियन क्या है आपको बताना है। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कीटनाशी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मेलाथियन एक कीटनाशी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन सा है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन सा है। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, आप लोग याद रखिएगा। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में कैल्शियम, फास्फोरस दोनों मुख्य घटक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 34 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारी मशीन प्लांट कहाँ पर स्थित है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में। इसका राइट आंसर बताइएगा। जो भारी मशीन प्लांट है कहाँ पर स्थित है। धनबाद, कानपुर, रांची या फिर जमशेदपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रांची में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रांची में भारी मशीन प्लांट स्थित है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, रांची में स्थित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए शुष्क सेल किस प्रकार की सेल है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय या फिर ननॉप्टीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राथमिक। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। क्या पूछा गया है। लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है। हॉकी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन या फिर टेनिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महिला बॉक्सर है भारत की। कौन, लवलीना बोर्गोहेन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। निम्न में से भारतीय वैज्ञानिक आपको बताने हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से आपको भारतीय वैज्ञानिक बताने हैं। एडिसन, मैडम क्यूरी, गैलीलियो गैलीली या फिर हरगोविंद खुराना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हरगोविंद खुराना। एक इंडियन साइंटिस्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज भी की थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। बी करेक्ट आंसर होगा, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में कहाँ पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में कहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। निम्न में से मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। उत्तराखंड, तमिलनाडु, असम या फिर गुजरात में। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, तो 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। लाल दवा का केमिकल नेम बताइए क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, लाल दवा का केमिकल नेम क्या होता है। गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा का रासायनिक नाम होता है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अब देखिएगा परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं लाल दवा का रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए जेब्रा लाइन किससे संबंधित है। सी करेक्ट आंसर होगा, सिग्नल से। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा को
अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का सभापति होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए भारत का जो पहला मेडिकल कॉलेज है किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत का पहला मेडिकल कॉलेज किस शहर में स्थापित किया गया था? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर चेन्नई में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता में। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कोलकाता में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है सैडल पीक कहां पर है, सैडल पर्वत कहां पर है? सी करेक्ट आंसर होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कई बार मैंने आपको बताया भी है। राजधानी पूछ सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा, पोर्ट विलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। 46 के लिए आंसर करिए, एशियाई जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कच्छ के रण में। ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 का। बताइए गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कौन सा है? प्रयागराज, हरिद्वार, देवप्रयाग या फिर नवद्वीप? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री बताइएगा। पुष्कर सिंह धामी डी करेक्ट आंसर होगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। लोकटक लेक कहां पर है? सभी जल्दी से बताइए लोकटक लेक कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिपुर में है लोकटक लेक। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिए। भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कहां पर होता है? भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कहां पर होता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र में भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। 51 के लिए आंसर करिएगा। एफएम का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र इसमें कौन सा है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अलीगोजा। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अलीगोजा एक वाद्य यंत्र है, ये मुंह से बजाया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, आपके आंसर गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अलीगोजा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से ये अलीगोजा ये मुंह से बजाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बी करेक्ट आंसर होगा। 54 के लिए आंसर करिए। बताइए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। अगर पूछा जाए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संगणक। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा। बी करेक्ट आंसर होगा, हर्षवर्धन। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है, तो 20 का राइट आंसर है। हर्षवर्धन करेक्ट आंसर होगा। अमीर खुसरो करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर
56 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऊंट के कुबड़ में किसका संचय होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊंट के कुबड़ में किसका संचय होता है? ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फैट होती है, वसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा वॉटर, वसा करेक्ट आंसर होगा इसका, फैट। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल बताइएगा। आपको फ्रांस का राष्ट्रीय खेल बताना है। फुटबॉल करेक्ट आंसर होगा। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। लघु यूरोप के नाम से भी जाना जाता है फ्रांस को। राजधानी पेरिस है। पेरिस सीन नदी किनारे बसा है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। 59 के लिए आंसर करिए। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। इको मार्क प्रतीक निम्न में से किससे संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इको मार्क प्रतीक है निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है स्पेशल आरपीएफ परीक्षा के लिए, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, वैसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।